देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को राजी हूँ। बस मेरी इस बार मदद कर दो। तो ठीक है, अगर तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो जब तक तुम्हारा पति रिहाई ना हो जाती तब तक तुम मेरे साथ रहना। बोलो, मंजूर है? क्या वाकई संजू अपने पति को छुड़ाने के लिए मंजूर हो जाती है? जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है माधवपुर में रहने वाली संजू की। संजू एक शादीशुदा और बेहद ही खूबसूरत औरत है। ये उसके पति मनीष, दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। ये है संजू के पिता, जो बहुत ही गुस्सेल किस्म के इंसान है। और ये है संजू के बॉयफ्रेंड, अरे अभी नहीं, शादी से पहले की, जिसे संजू बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसके साथ जीने मरने की कसमें खाती थी। तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? नहीं बाबू, कभी नहीं। आई लव यू। ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना और ऐसे ही प्यार करते रहना। एक दिन संजू अपने बॉयफ्रेंड को अपने पिता से मिलाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन उसके पिता को सारी बात बताने पर उसके पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शादी से इनकार कर देते हैं। संजू डर जाती है अपने पिता के बातों से और संजू के पिता तुरंत ही उसकी शादी एक शहर के बहुत ही बड़े बिजनेस से करवा देते हैं। वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास बड़ा बंगला, बड़ी कंपनी थी। उन्हें अपने पैसों पर बहुत घमंड था। शादी के बाद संजू अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन उसके खुशियों को मानो किसी की नजर लग जाती है। उसके पति को कोई झूठे केस में फंसा देता है और उसके पति जेल चले जाते हैं। इधर संजू अपने पति को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है और इन सब में उसका घर भी बिक जाता है। वो रोड पर आ जाती है। फिर एक दिन की बात है, संजू पहुंचती है एक वकील के पास। आज इस गरीब मकान में ये चांद कहाँ से नजर आया? मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, प्लीज आज तो ऐसे मत बोलो। वो दिन आज भी मुझे याद है। मैं भी मुसीबत में था, लेकिन तुम बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चली गई थी। तब तुमने मेरी मुसीबत नजर नहीं आई थी, जो आज तुमने अपनी मुसीबत को लेके मेरे पास आ गई हो। बस उस दिन तो तुमने सिर्फ अपने पापा की पड़ी थी। अपने पापा के सामने मैं तो कुछ भी नहीं था, तो आज मैं कहाँ से आ गया? उस दिन के हालात के आगे मैं मजबूर थी। उस दिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन आज हालत और वक्त दोनों अलग है। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और इस मुसीबत से सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ओ बोलो, कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो तुमने इस गरीब की आड़ में आ गई? मेरे पति को झूठे केस में फंसाया गया है और उन्हें जमानत भी नहीं मिल रही है। इस मुसीबत से सिर्फ तुम ही मुझे निकाल सकते हो। प्लीज मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। एक काम करो, बाहर मेरी सेक्रेटरी मिलेगा, उसे अपनी सारी बात बता दो कि कैसे क्या हुआ और मेरा फीस भी दे देना। तुम्हारा मदद के लिए मैं हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे घर वगैरह सब बेच चुके हैं। प्लीज मेरी मदद कर दो। देखो, मैं कोई खैरियत में नहीं बैठा हूँ जो कि मैं हर किसी का मदद करता फिरूँ। मैं मदद करता हूँ, उसके बदले में अपनी फीस लेता हूँ। अगर तुम दे सकती हो तो ठीक है, वरना उधर रास्ता खुला है, तुम जा सकती हो। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करने को राजी हूँ। बस मेरी इस बार मदद कर दो। तो ठीक है, अगर तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो जब तक तुम्हारा पति रिहा ना हो जाती तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना। बोलो, मंजूर है? अगर मंजूर है तो कल आ जाना, अपना सारी डिटेल्स दे देना और मेरे साथ ही रह जाना। और जैसे ही तुम्हारा पति छूट जाएंगे तुम अपने पति के साथ जा सकती हो। संजू सोचने पर मजबूर हो जाती है और पहुंच जाती है अपने पति के पास। मनीष, तुम चिंता मत करो, कुछ भी करके मैं तुम्हें निकाल के ही रहूंगी। बस तुम ही एक भरोसा हो। प्लीज यार, मुझे यहाँ से निकालो। मैं यहाँ और नहीं रह सकता।
प्लीज। हाँ मनीष, मुझे पता है, मैंने वकील से भी बात की है। ये इस शहर के सबसे बड़े वकील है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी रिहाई जरूर होगी। बस कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकाल दो और मैं यहाँ नहीं रह सकता। और तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। मनीष, तुम्हें पता है हमारे घर की भी नीलामी हो चुकी है। हाँ मुझे पता है, क्या कर सकते हो और बोलो। मेरे तो ऑफिस की सारी पैसा और कागजात जब्त कर लिए गए हैं। जब तक मैं इस इंजाम में दूर ना होता तब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सर से ये इल्जाम हटा के रहूंगी और हम फिर से अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस कर लेंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, अपना ध्यान रखना। संजू के जाने के बाद उसके पति सोच में पड़ जाते हैं। ये कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, तब भी पुलिस वाले को ऐसे न्यूज़ कहाँ से मिल जाती है और मुझे ज़बरदस्त फंसाया। कौन है मेरा नया दुश्मन? कोई तो है मुझे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रही है, मेरा बिजनेस को डाउन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं भी हूँ, जैसे भी करके आगे बढ़ के ही रहूँगा। 2 दिन के बाद संजू वकील यानी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को साथ लेकर अपने पति के पास पहुंचती है। मनीष, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम्हें रिहाई मिल गई। तुम्हारे ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित हो गए। हाँ यार, अगर तुम नहीं होती तो मुझे कभी भी रिहाई नहीं मिलते। मेरी वजह से नहीं, इनसे मिलो, यही आदित्य, इन्होंने ही तुम्हारी मदद की है। इन्हीं की वजह से तुम्हें आज रिहाई मिली है और ये मेरे बहुत ही अच्छे, मेरे पुराने दोस्त थे। शुक्रिया आदित्य, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस जेल से बाहर निकल के मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा। अरे शुक्रिया किस बात की, मैं तो अपना फ़र्ज़ निभाया। ये मेरी फ्रेंड है और मैं अपने दोस्त की बात कैसे टाल सकता हूँ? वह मन ही मन सोचता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें फंसाया भी। वैसे वकील हूँ, अपने काल निकल आता है और अपना फीस भी कैसे लेना है वो भी अच्छी तरह आता है। चलो मनीष, हम घर चलते हैं। हाँ यार चलो, यहाँ से घुटन सी महसूस हो रही है, मुझे घर जाना है। उसके बाद संजू अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन वो अब भी सोचती है अपने पति को बचाने के लिए उसने क्या क्या किया।